हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 8 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीएफ के दूसरे भारतीय सदस्य कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलीप रथ को सर्वसम्मति से वैश्विक डेयरी निकाय यानी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी दिलीप रथ, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हैं दिलीप रथ जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इन्हें आईडीएफ यानी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। दोस्तों बात आई है यहाँ आईडीएफ की, तो आईडीएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। आईडीएफ की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1903 में की गई थी और ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें प्रत्येक देश के डेयरी संगठनों द्वारा गठित राष्ट्रीय समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं। दोस्तों आईडीएफ के जो अध्यक्ष हैं इस समय उनका नाम है पियर क्रिस्टियानो ब्रेजल और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बात आई है दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो दोस्तों इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1965 को वीजी कुरियन के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय गुजरात के कुरियन में है। दोस्तों इससे पहले जो भारत की एकमात्र आईडीएफ की सदस्य थी उनका नाम है अमृता पटेल, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। अमृता पटेल पहली हैं और जो दिलीप रथ हैं वो दूसरे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ कैरेट अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी और बांग्लादेशी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में जो है कैरेट अभ्यास शुरू किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी बांग्लादेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों नाम आया है कैरेट। दोस्तों कैरेट का जो फुल फॉर्म होता है कोऑपरेशन एफ्लोट रीडीनेस एंड ट्रेनिंग। याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म है ये इसका कैरेट और इसका फुल फॉर्म है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पर हम आपको करेंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक मॉर्निंग में अपडेट करते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द लासेंट द्वारा जारी बीएमआई रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि द लासेंट द्वारा जारी बीएमआई रिपोर्ट 2020 में भारत तीसरे और पाँचवें स्थान पर रहा, जहां 19 वर्षीय लड़के और लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स जो है काफ़ी कम है। इसमें आपका जो ऑप्शन है ए 3 और 5, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बीएमआई का जो फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और दोस्तों बीएमआई से जो है ये पता लगाया जाता है कि आप फिट हैं या नहीं, आपका वजन कम या फिर तय मानक से ज़्यादा तो नहीं है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह मानक जो है हमारे शरीर के लिए भारत में 18.5 से 24.9 के बीच होना चाहिए, लेकिन भारत में जो है इस समय 19 वर्षीय भारतीय लड़की और लड़कों की जो है बीएमआई इंडेक्स जो है 20.1 पाया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में जो है 200 देशों को शामिल किया गया था। दोस्तों अगर बात करें बीएमआई इंडेक्स के बारे में, तो दोस्तों अगर ये 25 से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये लोग जो होते हैं ये वजनी माने जाते हैं। अगर 30 से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों ये लोग ज़्यादा मोटे और इन्हें बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों 25 से ज़्यादा होने पर जो है लोगों को सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये मोटापा को बढ़ा देता है और दोस्तों मधुमेह यानी डायबिटीज़ व हृदय रोग के बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो नोट कर लीजिएगा, द लासेंट द्वारा जारी किया गया है, नाम क्या है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2020 के किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे 2021 में कोई भी एग्जाम हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वामा सारथी नर्सरी अध्ययन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वामा सारथी नर्सरी अध्ययन केंद्र की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शुरू की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है।
किस जिले में शुरू की गई है? तो महाराजगंज जिले में। दोस्तों, इस अध्ययन केंद्र में लगातार ड्यूटी की वजह से अपने बच्चों पर ध्यान ना दे पाने वाले पुलिसकर्मियों के बच्चों को जो है इंटरनेट के साथ पढ़ाई की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, इस केंद्र पर जो है उच्च शिक्षा प्राप्त जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके उस साल के एग्जाम के लिए। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है और जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, यहाँ की जो राज्यपाल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, दोस्तों उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, इन्होंने हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ अभियान शुरू किए गए हैं, जिनमें पहला है मिशन शक्ति, दूसरा है महिला डेस्क की स्थापना, तीसरा है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो नोट कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र शिक्षा विभाग द्वारा 8 से 14 नवंबर के बीच, याद रखिएगा 8 से 14 नवंबर के बीच, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट, मैंने दोस्तों यहाँ मेंशन कर दिया, 8 से 14 नवंबर के बीच जो है बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, बात आई है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में इसके शुरू किया गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी महाराष्ट्र, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं जो रेड एरिया दिख रहा है वो महाराष्ट्र है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे। और दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि गोवा के भी राज्यपाल हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ अभियान शुरू किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से बचाव के लिए जो है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। मास्क की कीमत तय करने वाला ये पहला राज्य है, और दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य है। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रख्यात यक्षगान कलाकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि वासुदेव मालपे समगा जो है, आपको दिखाते हैं उनकी तस्वीर। दोस्तों, ये हैं वासुदेव मालपे समगा। इनका जो है 71 वर्ष की उम्र में जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ए वासुदेव मालपे समगा, ये बिल्कुल राइट है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में प्लेज फॉर प्रोग्रेस अभियान किसने शुरू किया है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्लेज फॉर प्रोग्रेस यानी उन्नति के लिए कसम। प्लेज मतलब होता है कसम लेना, सौगंध खाना, ये होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिशन को जो है ब्रिटिश आयोग यूके इन इंडिया नेटवर्क के द्वारा 5 नवंबर को शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी यूके इंडिया नेटवर्क, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस अभियान को जो है भारत में संस्थाओं और समाज में व्याप्त लिंग भेद को खत्म करने और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका नाम है प्लीज फॉर प्रोग्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी अभियान शुरू होता है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो नाम जरूर नोट कीजिएगा। और ये जेंडर इक्वलिटी के लिए बात कर रहा है तो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए किसने आरक्षण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए 75% यानी 75% जो है आरक्षण की मंजूरी दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये हरियाणा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, हरियाणा में इस बिल को पास कर दिया गया है कि जो भी राज्य के युवा होंगे उनको जो है राज्य में ये नौकरी के लिए जो है 75% आरक्षण दिया ही दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों, हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों, यहाँ हाल ही में कुछ
चीज़ें शुरू हुई हैं, जिनमें है पहला है कि चाइनीज़ पटाखों पर बिक्री और आयात पर रोक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, दोस्तों ये पोर्टल जो है फसलों की कटाई बिजाई के टाइम को बताने के लिए, खाद बीज की उपलब्धता को बताने के लिए शुरू की गई है। और मनोहर ज्योति योजना, ये सोलर प्लांट को जो है सोलर की जो है छत पर इंस्टॉलेशन के लिए शुरू किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन अपने आप में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेस्ट हॉकी इंडिया मेंबर अवार्ड 2019-20 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मैं इसको बढ़िया से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों इसके लिए जिस टीम को चुना गया है वो है मिजोरम की टीम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, मिजोरम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मिजोरम को जो है बेस्ट हॉकी इंडिया मेंबर अवार्ड 2019-20 के लिए चुना गया है। दोस्तों बात आई है मिजोरम की, तो दोस्तों मिजोरम के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों आपको जो रेड एरिया दिख रहा होगा यहाँ, ये है मिजोरम। दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो आइजोल है। और दोस्तों ये भारत का 23वां राज्य है। इसका गठन जो है 20 फरवरी 1987 को किया गया था। दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, उनका नाम है जोरमथंगा, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों साक्षरता दर के मामले में जो है इस राज्य का जो दर है वो 88.8% है। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है साक्षरता दर जो है इसकी 88.8% है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते जाइएगा। इसका जो मुख्य त्यौहार है वो है चपचार, मीमकुट, थलफमांकुट। दोस्तों कूट का मतलब होता है यहाँ त्योहार। मिजोरम में कूट को त्योहार को कूट बोलते हैं। दोस्तों यहाँ एक झील है जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम है टैम दिल झील, याद रखिएगा टैम दिल झील। दोस्तों इसके साथ ही वहाँ चम्फाई में मुरलेन नेशनल पार्क है, ये भी पूछा जाता है। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर नोट कीजिएगा कि यहाँ भारत और म्यांमार के मध्य जो है, चूंकि ये सीमा के बीच है दोस्तों, सीमा के बहुत नज़दीक है भारत और म्यांमार के बीच। दोस्तों यहाँ जो है भारत म्यांमार के मध्य जो है प्रमुख व्यापार गलियारा है, याद रखिएगा। यहाँ जो है चम्फाई में भारत और म्यांमार के मध्य जो है प्रमुख व्यापार गलियारा है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा कि हाल ही में जल प्रबंधन के लिए यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला है। तो दोस्तों जिस राज्य को ये दर्जा मिला है उसका नाम है तमिलनाडु। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, तमिलनाडु, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके अलावा जो है तमिलनाडु के बहुत से शहरों और गाँवों को जो है बहुत सारे अवार्डों को से नवाजा गया, और ये अवार्ड जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। दोस्तों इसमें जो है नदियों के पुनरुत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला को जो अवार्ड मिला है, इसमें वेल्लूर और करूर जो है पहले और दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों जल संरक्षण के लिए यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ द्वितीय जिला मिला है, जिला पुरस्कार मिला है, वो पेरम्बलूर को मिला है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ मैं मेंशन किया हूँ, नीचे तक जाना पड़ रहा है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो जल संरक्षण के मामले में सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायतें रहीं तमिलनाडु की, वो रहीं सस्था विनाथुर और तूतुकुड़ी। नाम याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करते चलिएगा। और दोस्तों मदुरै नगर निगम को जो है सर्वश्रेष्ठ शहरी क्षेत्र संस्था का पुरस्कार मिला है और स्थान मिला है। तो इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करते रहिएगा और नोट करके याद भी कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में EOS-01 का प्रक्षेपण PSLV C-49 की मदद से किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, लेकिन मैंने इसको जानबूझकर टफ बनाया हुआ है। दोस्तों इसके बारे में अगर आप न्यूज़ से अवेयर होंगे तो इसके बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों 7 नवंबर 2020 को जो है PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को इसरो के द्वारा
लॉन्च किया गया। और दोस्तों उसमें 9 उपग्रह जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय थे, और इसमें जो 10वां उपग्रह था वो था ईओएस यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, इसरो, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसकी लॉन्चिंग जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। याद रखिएगा इसकी जो लॉन्चिंग है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया। दोस्तों इस लॉन्चिंग के साथ ही जो है भारत अब तक जो है 328 पेड यानी पैसे दिए हुए उपग्रहों को, जो अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह हैं, उनको लॉन्च किया है। दोस्तों जो 9 उपग्रह विदेशी जो उपग्रह थे उनमें 4 लक्समबर्ग के थे, 4 अमेरिका के थे और 1 लिथुआनिया का था। दोस्तों बात आई है यहाँ पीएसएलवी की, तो पीएसएलवी के बारे में बता दें। पीएसएलवी जो है एक लॉन्चिंग जो रॉकेट लॉन्चर है, और इसके जो फुल फॉर्म होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों इसको हिंदी दोस्तों यहाँ बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर सुन लीजिएगा, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना दोस्तों विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी, और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनका नाम है कैलासा विदु शिवन, उनको की शिवन भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो नोट कर लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाया है। ऑनलाइन जुआ यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु ने जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो रेड एरिया दिख रहा है हमारे देश के मैप में वो है तमिलनाडु। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानी स्वामी, और दोस्तों यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ओ पनीर सेल्वम। दोस्तों यहाँ के जो मुख्य नृत्य है मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है भरतनाट्यम, और जो राष्ट्रीय खेल है इसका वो है कबड्डी। और दोस्तों यहाँ के जो राजकीय फल है दोस्तों वो है कटहल। तो नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें पहला है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड परियोजना, दूसरा है मोबाइल अम्मा कैंटीन। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये हाल ही में सारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चाइल्ड स्मैकिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के द्वारा जो है चाइल्ड स्मैकिंग यानी बच्चों को मारना, चाइल्ड स्मैकिंग मतलब मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है बच्चों को मारना या प्रताड़ित करना। तो दोस्तों बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कॉटलैंड में जो है चिल्ड्रेन स्मैकिंग पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये यूनाइटेड किंगडम का ऐसा करने वाला पहला देश बना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी स्कॉटलैंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों चाइल्ड स्मैकिंग का मैंने यहाँ मतलब बताया, ये याद भी रखिएगा, बच्चों को मारना, प्रताड़ित करना या उन्हें डांटना या पीटना। दोस्तों बात आई है यहाँ स्कॉटलैंड की। तो दोस्तों यहाँ मैं मैप में जो दिख रहा है जो सॉइल कलर का दिख रहा है यहाँ मिट्टी के कलर का, ये है स्कॉटलैंड। और दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम का ही एक भाग है। और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है एडिनबर्ग। दोस्तों चूंकि ये इंग्लैंड से खुद को अलग मानता है और यहाँ खुद का केंद्रीय मंत्रिमंडल है, लेकिन इसे अब तक जो है राजशाही का ही दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं कल पूछे गए आपके लिए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत कहाँ की गई है। दोस्तों इसको मैंने बार बार बताया भी था, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका आंसर दे रहे थे केरल केरल केरल। तो दोस्तों इसका आंसर केरल नहीं है, उसका आंसर है तमिलनाडु। इसे नोट कर लीजिए आप कहीं। बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन के ऑप्शन को बढ़िया से देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके लिए है कि हाल ही में बुल स्ट्राइक अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर इसी में से देना है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ वन लाइनर मेंशन कर दिया है, आप PDF को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आपको सारे ये वन लाइनर मिल जाएंगे, आप इसे याद कर लीजिएगा। मैंने इसके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन जो है ऊपर कर दिया है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।